Good morning students. This is part 2 of your chapter 2. Students, अभी लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि जो रोहन है वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है? एक्सटॉम्पर। एक्सटॉम्पर मीन्स होता है ये मीन्स एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और वहाँ पर आपको पहले से ही नहीं बताया जाएगा आपका टॉपिक, आपको वहीं पर ही बताया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको 2 से 3 मिनट तक बोलना होता है। अब क्या होता है रोहन के साथ? रोहन्स फ्रेंड्स एंड पेल एनकरेज्ड हिम। रोहन के फ्रेंड्स और उनके भी फ्रेंड्स उसको प्रोत्साहित करते हैं। एंड सम आल्सो गेव हिम अ थंब अप साइन, और कुछ उसको थंब अप, जैसे हम किसी को बेस्ट ऑफ लक के लिए थंब दिखाते हैं ना, ऐसे साइन दिखाते हैं। दे वर कॉन्फिडेंट डैट रोहन वुड डू इट, और वो सब कॉन्फिडेंस है, यानी कि उन्हें सबको विश्वास है कि जो रोहन है वो अच्छे से कर लेगा। हाउएवर, हालांकि सम ऑफ देम वर स्केप्टिकल, उनमें से कुछ को संदेह है कि शायद ना भी कर पाए। क्यों ना कर पाए? क्योंकि आप सबको पता है जो रोहन है उसे कहीं की प्रॉब्लम है हकलाने की, और वहाँ पर टाइमिंग दी हुई होती है 2 या 3 मिनट्स की, और आपको बिना हकलाए बिना रुके हुए अपनी बात को रखना होता है कंपटीशन में। और कभी उसे हकलाने की प्रॉब्लम आ जाए, वो कॉन्फिडेंटली ना बोल पाए, इसलिए उनमें से कुछ बच्चों को संदेह था। मिसेज अनु एक्सप्लेन्ड द रूल ऑफ द कॉम्पिटिशन। जो मिसेज अनु है, जो उनकी क्लास टीचर है, उन्होंने कंपटीशन के जो रूल्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए, उनको बता दिए कि क्या क्या रूल्स हैं। यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 3 मिनट्स एक्सटॉम्पर ऑन अ टॉपिक गिवन टू यू, कि आपको 3 मिनट तक जो एक्सटॉम्पर टॉपिक मिलेगा वहाँ पर ही जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर बोलना है। रोहन लिसन एवरीथिंग केयरफुली। रोहन ने अपनी क्लास टीचर की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। ही न्यू डैट, उसे पता था, इट वॉज एन एक्सटॉम्पर कॉम्पिटिशन, कि ये एक एक्सटॉम्पर कॉम्पिटिशन है। ही वॉज कॉन्फिडेंट डैट ही कुड कम अप विद ग्रेट आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स एट अ मोमेंट्स नोटिस, कि उसे पूरा फुल कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि वो अच्छे विचारों के साथ, तर्कों के साथ वहाँ पर बोल पाएगा। जो भी उसे, वो बहुत ही कम टाइम में, जितना भी उसको टाइम मिलेगा उसमें वो अपने माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे आइडिया जो भी हैं, विचार हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो लेकर आ सकता है। ही न्यू डैट ही वॉज फास्ट इनफ इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशंस, उसे पता था कि वो काफ़ी फास्ट है किस चीज़ में? इंफॉर्मेशंस गैदरिंग करने में, यानी कि सूचनाओं को इकट्ठा करने में। एंड टर्न इट इनटू अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन, और वो उनको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन में भी कर सकता है, मतलब उन सब विचारों को, उन सब इंफॉर्मेशन को एक अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। दैट इवनिंग, उसी शाम, ही अनाउंस्ड टू हिज पेरेंट्स, उसने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई, यानी कि घर पर जाने के बाद उसने बताया। आई हैव गिवन माई नेम फॉर द कॉम्पिटिशन, कि मैंने अपना नाम कॉम्पिटिशन के लिए, यानी कि प्रतियोगिता के लिए दे दिया है। इट मीन्स मैंने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर लिया है। हिज फादर सैड हैप्पीली, उसके फादर ने खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक कहा, दिस इज एब्सोल्युटली मार्वलस, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिज एल्डर सिस्टर कीर्ति ऑफर्ड हेल्प टू रोहन इन हिज प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिशन, और जो उसकी एल्डर सिस्टर थी रोहन की, यानी कि बड़ी बहन, उसने उसे ऑफर किया कि वो उसकी प्रैक्टिस में, बोलने की प्रैक्टिस में, रोहन की बोलने की प्रैक्टिस में कंपटीशन के लिए हेल्प करेगी। डेट नाइट, उसी रात, रोहन प्रैक्टिस्ड विद कीर्ति एंड वॉज एबल टू स्पीक विद हार्डली एनी स्टरिंग। सी गेव हिम कॉन्फिडेंस बाय सेइंग यू विल डेफिनेटली डू वेल। जो रोहन है उसी रात उसने अपनी सिस्टर के साथ, कीर्ति के साथ अच्छे से प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की, और बिना रुके बोलने की उसने प्रैक्टिस कर ली। मीन्स 1-2 मिनट तक बिना रुके, बिना हगलाए बोलने की प्रैक्टिस कर ली, और उसे ये कॉन्फिडेंस दिया गया उससे। उसकी सिस्टर ने ये कहा कि तुम अच्छे से ये सब कर लोगे। द नेक्स्ट डे, उसी दिन, एवरीवन वॉज प्रेजेंट इन द स्कूल हॉल, सभी स्कूल के हॉल में उपस्थित थे। अमंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स रोहन चूज, उसके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए होंगे, और रोहन ने क्या सब्जेक्ट चूज किया? ट्राई योर बेस्ट टू विन, कि जीतने के लिए अपना बेस्ट दो।
हमेशा अपने बेस्ट की ट्राई करो। एज रोहन बिगन हिज स्पीच, जैसे ही रोहन ने अपनी स्पीच शुरू की, ही स्टेमर्ड अ लिटिल बट लेटर ऑन ही बिकेम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। जैसे ही उसने शुरू की थी तो थोड़ा सा हकलाया था, स्टेमर्ड मीन्स हकलाना थोड़ा सा, बट बाद में उसे और कॉन्फिडेंस आता चला गया और वो कंटिन्यू बोलता चला गया। ही गॉट स्टक ऑन द वर्ड परजर्वेशन परसेवरेंस तो ही वह एक जगह अटक गया था, जहाँ किस वर्ड पर, दृढ़ता पर, मीन्स कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पर, वो एक उसको वर्ड बोलना था स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और वो उस पर अटक गया था। बट डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एंड एंडेड हिज स्पीच विद फुल कॉन्फिडेंस, और उसने अपनी उस स्पीच को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ख़त्म किया। एवरीवन अपलॉडेड फॉर हिज स्पीच, सभी ने, अपलॉडेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, सभी ने, हर प्रत्येक व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। ही वॉज गिवन अ स्पेशल प्राइज बाय द प्रिंसिपल, और उसे एक स्पेशल प्राइज भी मिला प्रिंसिपल के द्वारा, फॉर ट्राइंग टू हार्ड, वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के लिए। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, यू हैव कम अ लॉन्ग वे रोहन, तुम बहुत लंबे रास्ते से आए हो, मीन्स कि तुम बहुत दूर जाओगे, तुम बहुत अच्छा करोगे। यू प्रूव दैट इफ़ यू प्रैक्टिस वेल यू कैन अचीव एनीथिंग, कीप इट अप, कि तुमने ये प्रूफ कर दिया है कि जब हम किसी काम को करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कीप इट अप, लगे रहो, मीन्स कि आप हार्ड वर्क करते रहो। दैट इवनिंग रोहन गॉट अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम हिज फादर, उसी शाम रोहन को अपने पिता से एक पैट मिला। हिज फादर सैड, उसके पिता ने कहा, रोहन इफ़ यू कीप ट्राइंग वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट स्पीकर, हार्ड वर्क ऑलवेज बियर्स फ्रूट्स। उसके पिता ने क्या कहा कि रोहन, अगर तुम इसी तरह ट्राई करते रहोगे, इतनी ही मेहनत करते रहोगे, तो एक दिन तुम बहुत अच्छे स्पीकर बनोगे, और हमेशा जो हार्ड वर्क होता है वो हमेशा फ्रूट्स लेके आता है। मीन्स फ्रूट्स का मतलब कि कठिन परिश्रम का फल अच्छा होता है, वो हमें सही फल मिलता है उससे। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको इसमें बातें भी समझ में आई होगी कि हमें हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, और कठिन परिश्रम से ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें थोड़ा सा बुक वर्क है, वो भी कर लेते हैं। इन विच क्लास डिड रोहन स्टडी, रोहन कौन सी क्लास में पढ़ता था? यस, 4th क्लास में। फॉर विच कॉम्पिटिशन डिड रोहन गिवन हिज नेम, रोहन ने किस कंपटीशन के लिए अपना नाम दिया था? ड्राइंग, सिंगिंग या एक्सटम्पर? यस, एक्सटम्पर। हु वॉज हेल्पिंग इन हिज प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन, अब किसने हेल्प की थी रोहन की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए? यस, पेरेंट्स एंड सिस्टर। रोहन गोट अ पैट फ्रॉम हिज, रोहन को पैट किसने गिफ्ट किया था? फादर ने। हु वॉज डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा कौन थे? स्पीच थेरेपिस्ट। ये बुक वर्क आप कर लेंगे, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में कर लेंगे, जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू।